भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय 20वां श्लोक। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तः निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि नैव किंचित करोति सः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। साथियों, आज की उथल पुथल, आशा, निराशा, हताशा, उदासी, अकेलेपन भरी दमघोटी जीवन शैली में भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का यह श्लोक मानो ताजी हवा के एक झोंके जैसा है। हमारे थके हारे मन को सांत्वना, सहारा, भरोसा देकर जीने की वह राह सिखाता है जिसमें हम जगजीव संसार के अपने सभी कर्तव्य कर्म करते हुए भी उन कर्मों के फल अर्थात उनकी सफलता असफलता से परे असंग असक्त हो जाते हैं। आशा, निराशा, हताशा, उदासी की भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। जीवन की बेचैनी घुटन से मुक्त हो जाते हैं। हम चाहे विद्यार्थी हों या व्यवसायी, नौकरी पेशा हो या उद्योगपति, कलाकार हो या खिलाड़ी, जिस किसी भी कार्य से हम जुड़े हों, भगवत गीता का यह श्लोक यदि हमने आत्मसात कर अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिए साथियों, हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। जीवन का हर दिन, हर पल एक नई ताजगी, एक नई स्फूर्ति और एक नए अनोखे दिव्य आनंद की अनुभूति से भर जाएगा। जीवन अभिशाप नहीं, वरदान लगने लगेगा। जीवन जीने की एक नई कला मिल जाएगी जिसमें सारे संसारिक कर्म हम अपने लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के निमित्त बनकर परमेश्वर के लिए करना सीख लेते हैं। और यही छोटा सा बदलाव हमारे जीवन के सारे तनाव, सारी परेशानियां, सारी कुंठाएं दूर कर देता है। जीवन सहज आसान हो जाता है। कहावत है ना, दोनों हाथों में लड्डू। तो अनासक्त रहकर संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को भी निभाना और परमेश्वर के निमित्त बनकर आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य की ओर भी बढ़ते चले जाना। तो साथियों, भगवत गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब मनुष्य अपने सभी कर्म ईश्वर का निमित्त बनकर करना सीख लेता है तो वह सहज स्वतः कर्मों के फल की आशाओं, निराशाओं के द्वंद्व से भी मुक्त हो जाता है और तब उसके सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि रूपी तीनों ग्रंथियां जो मनुष्य को संसार में बांधे रखती हैं, अपने आप टूट जाती हैं और सारी ग्रंथियों से मुक्त होकर मनुष्य बिना किसी विशेष प्रयास के स्वच्छंद, उन्मुक्त, सात्विक जीवन जीने लगता है। पहले पहले तो बड़ा अजीब सा लगता है, सारे कर्म करते हुए भी कोई कर्म नहीं करने की स्थिति। लेकिन कितना आसान है, बस कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर देना। और विचार करिए, कर्म फल की इच्छा ही तो और नई नई कामनाओं को जन्म देती है। फिर धीरे धीरे कामनाओं का लोभ बढ़ता चला जाता है। पूरी होने वाली कुछ कामनाएं सुख देती हैं और अधूरी रह जाने वाली अनेकों कामनाएं मानव जीवन को क्रोध, अशांति, कुंठाओं से भर देती हैं। ऐसा जीवन ही तो नरक बन जाता है। इसलिए ही तो विवेकी, ज्ञानी, योगी जन परमपिता परमेश्वर के निमित्त बनकर कर्म करना सीख लेते हैं। संसार के प्रति उनके सारे कर्तव्य कर्म अवैयक्तिक यानी इम्पर्सनल भाव से संपन्न होते हैं। मानो
कोई केवल अपने स्वामी के आदेशों का पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से पालन कर रहा हो और उनके परिणामों के भार रूपी द्वंद्वों से असंग मुक्त हो, टोटली डिटैच्ड। साथियों, सांसारिक कर्तव्यों को केवल इसलिए त्याग देना क्योंकि उनके पालन की प्रक्रिया में अनेकों कठिनाइयां हैं, तकलीफें हैं, अशांति है, तनाव है, वास्तव में कर्मों का त्याग नहीं होता। इसे तो कर्मों से पलायन कहा जाता है, जिसे श्री कृष्ण ने मिथ्याचार कहकर निंदा की है। कर्मों का वास्तविक त्याग तो तब होता है जब मनुष्य अपने सभी नियत कर्तव्य कर्मों को पूरी श्रद्धा, पूरे कौशल, पूरी संकल्प शक्ति से पूरा करता तो है, परंतु उन कर्मों के फल की आशा आकांक्षा से अपने आप को मुक्त कर लेता है, असंग कर लेता है। तब होता है कर्मों का वास्तविक त्याग। कर्मों का स्वभाव से, स्वरूप से त्याग नहीं, केवल उनके फलों की कामना का त्याग। और सच्चाई तो यही है कि कर्मों का स्वरूप से त्याग तो संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति के गुणों के अधीन सभी मनुष्यों को तो कर्म करने के लिए एक विवशता है। तो मनुष्य कर्मों का स्वरूप से त्याग कर भी कैसे सकते हैं? और इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को यह कला सिखा रहे हैं कि तुम कर्मों के फल का त्याग करना सीखो। भला तुम कर्म का त्याग कैसे करोगे? वह तो संभव ही नहीं है। और साथियों, कर्मफल त्याग के साथ एक रहस्य और जुड़ा है। जिस मनुष्य की संसार में आसक्ति है, वह कर्मफल का त्याग भला कैसे करेगा? कभी कर ही नहीं सकता। और इसलिए मनुष्य को संसार के प्रति अपनी आसक्ति की दिशा को मोड़कर परमेश्वर के प्रति आसक्ति की ओर उन्मुख कर देना होगा। तभी वह कर्म करते हुए भी वास्तविक रूप से कर्मफल का त्याग कर सकता है। अब उसे संसार से कुछ नहीं चाहिए, उसे केवल परमेश्वर चाहिए। किंतु संसार के सभी मनुष्य ऐसा कर पाए, यह संभव नहीं, क्योंकि प्रकृति की माया का प्रभाव बहुत प्रबल है। केवल कुछ बिरले संस्कारी आत्माएं ही कर्म करते हुए कर्मफल त्याग रूपी तप करने की सामर्थ्य रखती हैं। और ऐसी दिव्य पवित्रता भरी आत्माओं पर भी योगेश्वर श्री कृष्ण ने यह दायित्व सौंपा है कि संसार के सामान्य जगजीवों के हित का ध्यान रखते हुए उन्हें बाहरी रूप से संसार के सभी लौकिक कर्तव्य उसी प्रकार करते रहना चाहिए जैसे सामान्य संसारी जगजीव करते हैं। और आंतरिक रूप से उनकी चेतना अहर्निश परमेश्वर प्राप्ति रूपी पुरुषार्थ में लगी रहनी चाहिए, क्योंकि यही मुक्ति का, भक्ति का एकमात्र मार्ग है। गीता में योगेश्वर कृष्ण ने कहा, सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। और न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानानां कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अर्थात हे अर्जुन, कर्म फल में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार संसार के कर्म करते हैं, आसक्ति रहित ज्ञानी मनुष्य भी लोक संग्रह चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। तथा परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों के प्रति और श्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित सभी कर्म भली भांति करता हुआ उन संसारी जगजीवों से भी उसी प्रकार करवाए। साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में उपदेशित ज्ञान कितना व्यवहारिक, कितना प्रैक्टिकल है। जीवन की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए कितनी चतुराई से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। सचमुच आध्यात्मिक सूक्ष्म विषय है। कोई कोई संस्कारी आत्माएं ही इसे वास्तव में समझ पाती हैं, किंतु भगवत गीता में उपदेशित ज्ञान में सभी जगजीवों का कल्याण निहित है। थोड़े प्रयास से इसे समझा जा सकता है और वर्ल्डली तथा अदर वर्ल्डली दोनों ही लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।
आज बस इतना ही। भगवद गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।